गोवा में गोवा माइंस के कैब के बहुत इशू सामने आ रहे हैं। क्या इस मोड पे आपकी क्या पॉलिसी है और गवर्नमेंट से क्या सहायता? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई पॉलिटिक्स। ओके, जो आप बोल रहे हो कि गोवा के अंदर इश्यूज मतलब काफ़ी समय से आ रहे हैं, पिछले 9 माह के अंदर आई बिलीव इट्स मोर देन 30 to 40% रिडक्शन हुआ है। अब ये कैसा है? मतलब आप पैनिक सिचुएशन बोलो, आप छोटा मोटा थ्रेट इंसिडेंट्स बोलो, राइट? सो ऑल दिस इंसिडेंट्स कम डाउन ट्रस्टिंग, पहले से कंपैरिजन में अभी कम है काफी। फिर भी दूसरी इससे बात देखा टूरिस्ट को दिक्कत हो रही है। जो कस्टमर बुक कर रहे हैं आपकी हाँ। कैब, उनको दिक्कत हो रही है। वो बोल रहे हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर्स को धमकी आ रही है, इसलिए टैक्सी ड्राइवर आ नहीं सकता पिक करने के लिए। पिछले दिन एक वीडियो वायरल था जिसमें एक लड़की ने कहा था मुझे 1 किलोमीटर चल के जाना रिसेंटली आई नो दैट इज सर्कुलेटेड इन सोशल मीडिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कंपनी को भी ज़्यादा रेपुटेशन के ऊपर आ जाता है। तो फिर एब्सोल्युटली इट्स नॉट ओनली फॉर गोवा माइल, ये गोवा का रेपुटेशन है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेपुटेशन है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? तो गोवा के टैक्सी धारक को है, राइट? बट आप सोचिए नंबर ऑफ वॉल्यूम, फिटफॉल, और जैसे अगर आप एनालिसिस करते हो टोटल टूरिस्ट फिटफॉल का, पिछले साल इसी महीने के अंदर हम दिन का 12 से 14 हज़ार लोग ट्रैवल करते थे। अभी हम 20,000 ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब है 8,000 का इजाफा हुआ है, करेक्ट? So if 8,000 people are more added into that, okay, and apart from 12,000 we have moved to around 20,000 people movement per day, that means 20,000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? यस, देर आर इंसिडेंट्स हैपनिंग एट कपल ऑफ लोकेशन, जैसे आप बात कर रहे थे कि थ्रेट होता है या टैक्सी ड्राइवर थोड़ा डरता है, तो ये पास का हिस्ट्री उसको लेगेसी को जाते जाते थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या पता है इसमें? काफ़ी सारे स्टैंड ऐसे कि जो गोवा मेल के साथ भी बातचीत करते हैं, मतलब कोलवाले पुलिस स्टेशन हो या बाकी पुलिस स्टेशन हो, जो जॉइंट डिस्कशन होता है वहाँ पर, तो इस जॉइंट डिस्कशन के अंदर अच्छा रुझान निकल रहा है। मतलब तालमेल काफ़ी बनते जा रहा है मैक्सिमम टैक्सी यूनियन के साथ और टैक्सी स्टैंड के साथ, और मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे स्टैंड पे जो गाड़ी है वो सबसे पहले निकले, राइट? एंड आई एम सपोर्टिंग दैट, क्योंकि हर बंदे को लगता है मैं जिस मिट्टी से हूँ उस मिट्टी में से पहला मतलब अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, राइट? बट ये कैसे पॉसिबल है? अनलेस एंड अनटिल कोई कॉमन प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म पे अगर सारे लोग इकट्ठा आते हैं तभी तो आप सेग्रीगेट कर पाओगे कि पहले अपॉर्चुनिटी किसको देना, बाद में किसको देना है, राइट? तो हमने जो सोल्यूशन निकाला है ऑटोमेटेड क्यू सिस्टम का, उसका बेनिफिट कैसा है कि जो भी बंदा पहले उस स्टैंड पे आएगा, मान के चलो आपका घर नज़दीक है, राइट, और आप रजिस्टर्ड हो स्टैंड के लिए, तो हम लोग उतना गाड़ी टैग कर देंगे, तो उसमें से जितने भी लोग वहाँ पर ऑटोमेटिक आएंगे, जो पहले आएगा उसका नंबर पहला रहेगा, तो पहला अपॉर्चुनिटी उसको ही जाने वाला है। उसके बाद अगर कोई गाड़ी वहाँ पर है ही नहीं जो टैग है, देन द नियरेस्ट व्हीकल को अपॉर्चुनिटी जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट हो जाएगा इसमें से। सर दूसरी बात देखा जाएगा तो जब गोवा माइंस की टैक्सी लोकेशन पे पहुंचती है तो टूरिस्ट को तो होता है, बट एक्चुअली गवर्नमेंट की भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, पॉलिसी होता है कि इस मोड पे टैक्सी ड्राइवर्स को जो इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए कि आपकी बात गवर्नमेंट से हो रही है, होम डिपार्टमेंट से हो रही है इस मुद्दे के ऊपर? यस, बतौर इस पर्टिकुलर एज ए जवाबदेही हमारे साइड से प्लस गवर्नमेंट की तरफ से जो सहकार्य मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम इसके ऊपर बातचीत होती है। मैंने जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल बोला आपको कोलवाले पुलिस स्टेशन या बाकी पुलिस स्टेशन का डिस्कशन का, वो उसी का तालमेल का एक हिस्सा है, राइट? अगर कई जगह पे इंसिडेंस होता है या कई जगह पे सेंसिटिव मैटर होता है, तो हम लोग लोकल पुलिस स्टेशन के साथ बाकी टैक्सी यूनियन के साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और ये फैसिलिटेट करने का काम गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट के सहकार्य से हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप गिलास आधा भरा है और आधा खाली, दोनों में से हम लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत भरने कितना भरा है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, राइट? अगर गोवा माइल्स आज से 7 साल पहले मात्र 7 ट्रिप्स पर डे से चालू हुआ चीज़ था, आज 5,000 लोग इसके साथ जुड़े गए, राइट? ये हिंदुस्तान की पहली टैक्सी कंपनी है जो भी हम प्रॉफिट या जो भी हम रेवेन्यू गोवा में जनरेट कर रहे हैं, हम गोवा के लिए लगा रहे हैं, राइट? ऐसी कौन सी कंपनी मुझे बताओ दुनिया के अंदर जो टैक्सी ड्राइवर को सबसे पहले तो अपना एम्प्लॉय मानते नहीं है, बराबर है? गोवा माइल्स उसके साथ रिश्ता बनाए रखा हुआ है, न कि बल्कि रिश्ता बनाया, उसके लिए अलग अलग स्कीम हमने चलाई है। मुख्यमंत्री टैक्सी पात्र योजना हो गया, जिसके अंदर हम लोग फाइनेंस करते हैं, बैंक का सहारा लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आज वाला जो जीवन है उसको डिग्निफाइड स्वाभिमान के तौर पे जिया जाना चाहिए। उसके सपोर्ट्स के अंदर हमने अपने प्रॉफिट से, गोवा मेल के प्रॉफिट से, हमने उसके अंदर योगदान शुरू कर दिया 1 अक्टूबर से। मतलब कोई भी बंदा जो गोवा का है और जो बैज होल्डर है उसको हमारी तरफ से 1 अक्टूबर से पेंशन मिलने वाली है। अब ये पेंशन मान के चलो कि उम्र के 60 साल के बाद रिटायरमेंट लेता है,
या कोई 70 के बाद रिटायरमेंट लेता है, उसके लिए डिग्निफाइड लाइफ है, उसकी किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है उसको, राइट। सो ये योगदान हम कर रहे हैं और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है। मैक्सिमम लोग हमारी बात को समझ चुके हैं, उनको लगता है कि इसके साथ भला हो सकता है तो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, राइट। क्योंकि इस झगड़े का अंत नहीं है, इस झगड़े का अंत एक ही है, लोकल चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, जो हम कर रहे हैं बतौर, राइट। मार्केट में काफ़ी सारा मिथ चलता है बाहर के, कौन सी गाड़ी बाहर की यहाँ पे, कोई गाड़ी बाहर की नहीं, एवरीबडी इज गोवन ओवर देयर। मेरे पास 125 एम्प्लॉई है, 124 गोवन है, आई एम फ्रॉम मुंबई, पर मैं भी तो हिंदुस्तानी ये हूँ। ड्राइवर्स है 124 नहीं, मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय की बात कर रहा नहीं हूँ। ड्राइवर्स, क्योंकि हम लोग जो भी वायरल वीडियो देखते हैं उसमें ज्यादातर जो नॉन गोवन से ड्राइवर दिखते हैं, गोवा मेल्स के जो वायरल वीडियो होते हैं, आप तो ड्राइवर्स कितने गोवन से आपके पास? आप किसको नॉन गोवन बोल सकते हो, मैं उस लीगलिटी इशू के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक मेरे लिए सही नहीं है। जो भी बंदा गोवा में काम कर रहा है, गोवा का बैज होल्डर है, राइट। क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो करूंगा। गवर्नमेंट किसको परमिट देता है? एनीबडी हु इज नॉट स्टेइंग इन गोवा, उसको परमिट नहीं मिलता है। तो बंदा मान के चलो कर्नाटक से आया है, महाराष्ट्र से आया है, पर अगर गोवा में 15 साल से डोमेसाइल है यहाँ का, तो उसको बतौर मतलब लीगल पॉलिसी उसको अधिकार है परमिट लेने की। क्योंकि इस चीज के लिए बहुत क्लेश होते हैं कि वो Clashes बोलते हैं होते कि हैं, आउट सर। ऑफ गोवा ड्राइवर है, ये बहुत अभी हर बार हम लोग जब MGTP मुख्यमंत्री स्कीम के नाम भी प्रदर्शित करते हैं कि बेनिफिट किसको मिला है, आप सबको ज्ञान है, आप सब मीडिया इज द फोर्थ पिलर फॉर द ऑल ट्रस्ट, राइट। तो मीडिया के पास अगर मतलब मान के चलो पर्टिकुलरली कोई कर्नाटक से बात करता है, महाराष्ट्र से बात करता है, उसकी क्लिप अगर वायरल होती है, 5000 ड्राइवर है भाई मेरे साथ में, 5000 ऑल आर गोवन, राइट। उसमें से अगर कुछ एम्प्लॉय ड्राइवर होगा नियरेस्ट बॉर्डर स्टेट से, उसका कोंकणी शायद उतना फ्लुएंट नहीं होगा, बट ऑब्वियस सो दे विल कॉल इज बाहर का, राइट। So I don't think that's a right example. All drivers are Goan, all owners are Goan in a way. The money is going to the Goan pocket, and if you take a nutshell, the example in Goa as a domestic worker, हमारे पास बाहर के लोग ज़्यादा काम करते हैं। आप रास्ता साफ करने के लिए बात करो, आप डोमेस्टिक वर्क के लिए बात करो, all are not Goan, but owner should be Goan. That is our ethos. और हम लोगों ने उसके लिए मतलब पुरजोर कोशिश की है कि हम गाड़ी का मालिक सिर्फ और सिर्फ गोवन कंसिडर करेंगे, राइट। ड्राइवर भी बतौर गोवन ही है। 85 to 90% people are who are fluent in Konkani. You can verify the name. Anybody can visit our office and see the database over there. There are few people who are deployed from the taxi owner from the neighboring state. That's not possible. But again, these people are having the badge of Goa. शायद उनको अपनी फ्लुएंट नहीं, राइट। सर और एक इशू है कि काफ़ी बुकिंग होती है गोवा माइल्स की और लास्ट मोमेंट पे बुकिंग कैंसिल हो जाती है और काफ़ी दिक्कत आती है लोगों को। काफ़ी केसेस हमारे पास। मैं इसको पूरा कंट्री का एनालिसिस आपको देता हूँ। अपने देश के अंदर जितने भी टॉप मोस्ट एग्रीगेटर है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, अगर आप मुंबई पुणे डेटा एनालाइज करते हो तो कैंसिलेशन रेट इज 50 to 60% है। गोवा मेल का कैंसिलेशन रेट ड्राइवर्स का लेस देन 3% है, 2.5%। मतलब 100 ट्रिप में से 2.5% ट्रिप कैंसिल होती है। अब वो जिन रीजन हो सकते हैं, वो तो अलग बात हुई, पर अगर सपोज कोई बंदा एयरपोर्ट पे जा रहा है तो लास्ट मोमेंट पे आप लोगों ने कैंसिल किया तो वो बंदा फिर कहाँ पे जाएगा? उसके लिए उसके लिए प्रावधान किया गया है। उसके लिए व्हाट्सएप चैट अभी एनेबल करके दिए गए हैं। उस व्हाट्सएप चैट के ऊपर अगर अपना, मेरे हिसाब से मतलब जितना हम लोग इंटरनल अपना बिजनेस जानते हैं, जितना भी शेड्यूल बुकिंग है 100% फुलफिलमेंट है। आप मेरे को स्पेसिफिक केस दिखा दो तो शायद मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बराबर है। पर मैक्सिमम केसेस में जो प्री बुकिंग रहता है वो तो 100% फुलफिल है। लास्ट मोमेंट पे अगर कोई कैंसिल होता है तो उसके लिए भी प्रावधान है। विद इन 20 मिनट्स वी आर इन द नेक्स्ट व्हीकल इफ दे रीच टू अस। और एक बात सर, आपका जो ये गोवा माइल्स है वो खाली सिटीज़ में मतलब काफ़ी इजीली अवेलेबल है सर, रिमोट एरियाज में कब तक ऐसा? हाँ, सर्विस पहुंचती है। एग्जैक्टली। अभी फिलहाल हम लोग 5000 की तादाद पे मतलब एज ए टोटल इनरोलमेंट चल रहा है, राइट। गोवा का अपडेट है कम से कम 12 से 14,000 टैक्सी इसके अंदर इनरोल होना चाहिए, पर्टिकुलर कोई भी ऐप बेस्ड टैक्सी प्लेटफॉर्म के अंदर। दूसरा हम लोग प्रमोट कर रहे हैं जो टैक्सी स्टैंड के लोग हैं उनका अब तक का मतलब एक एप्रीहेंशन है ना, दे आर पैरानोइड अबाउट इट कि अगर मैं रिमोट एरिया में जाता हूँ तो मुझे वहाँ से रिटर्न भाड़ा नहीं मिलता है और इसीलिए मुझे टेक्नोलॉजी ज्वाइन नहीं करने का है, राइट। हम चाहते हैं की आप हमारे साथ आओ, बैठो, आपके जो ऐसे कन्सेसेस रहेंगे, राईट. म्हणजे मी मराठीत सांगतो थोडक्यामध्ये समरी. ज्यांना असं वाटत असेल की मी जर गोवा माईल जॉईन केलं तर मला फक्त गोवा माईलचं भाडं करावं लागेल, हे मिथ आहे. असं काही नाही. तुम्ही तुमचे पर्सनल भाडे सांभाळून तुम्हाला जेव्हा ऑपॉर्च्युनिटी गोवा माईलकडे मिळेल ती घेऊ शकता. पॉईंट नंबर 1. पॉईंट नंबर 2, तुम्हाला जेव्हा वाटतं की मी रिमोट एरियात चाललो आहे आणि त्या रिमोट एरियामध्ये मला तिथून रिटर्न भाडं मिळणार नाही, तर त्याच्यासाठी आम्ही स्पेशल प्रावधान त्यांच्यासाठी करणार की जेणेकरून त्याचं होणारं आर्थिक नुकसान हे भरलं गेलं पाहिजे, राईट. आणि त्याला बेटर बेनिफिट मिळायला पाहिजे. म्हणजे काहीतरी एक प्रायोरिटी त्याला बुकिंग, त्याला अमाऊंट त्याला मिळाली पाहिजे. ते आम्ही करू.
पण त्यासाठी आमचं सोबत बसणं आणि समन्वय साधणं खूप महत्त्वाचं आहे. करेक्ट. म्हणजे तुमच्या माध्यमातून मी तर इन्व्हाइट करेल की जोही काही मंच असेल, जोही काही प्लॅटफॉर्म असेल, आम्ही त्यांच्यासोबत बसून चर्चा करायला तयार आहोत, जेणेकरून रादर फायटिंग फॉर लॉंग टाईम कम टू द कन्क्लुजन, रिझॉल्व सर्टन थिंग्स, ॲडॉप्ट द टेक्नॉलॉजी, त्यांचं म्हणणं आम्ही समजून घेऊ, त्याप्रमाणे इम्प्लिमेंट पण करू. करेक्ट. सो आता एक गोवा माइल्स आणि जे गोवा लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्सचे क्लॅशेस झाले त्याचं सोल्युशन काय? सगळ्यात पहिली गोष्ट, गोवा माईल आणि गोवन ड्रायव्हर असं काही नाही. गोवा माईलच्या सुरुवातीला सुद्धा नॉर्थची गाडी साऊथला अलाउड नव्हती, साऊथची गाडी नॉर्थला अलाउड नव्हती. ही मानसिकता लक्षात घ्या. आणि मी त्याला काही चुकीचं म्हणत नाही प्रत्येक गोष्टीला. वी नेव्हर सेड एनी बॅड वर्ड अबाउट टॅक्सी युनियन्स ऑर टॅक्सी ड्रायव्हर्स, राईट. कारण माझ्या मते तोही गोवन आहे, हाही गोवन आहे, सगळेच गोवन आहेत ते. माझ्या स्टँडच्या अलावा दुसरी कोणती गाडी जर माझ्याकडे येत असेल तर ते कोणत्याही माणसाला ते आवडत नसतं, बरोबर. हा त्यांचा कन्सर्न आहे. आणि त्यांचा जो कन्सर्न आहे तो सांभाळण्यासाठी आमचं असं म्हणणं आहे की फाईट गोवा माईल वर्सेस गोवन ड्रायव्हर असं काही नाही आहे. ही फाईट माझं स्टँड वर्सेस बाहेरची गाडी असं कन्सर्न आहे. आणि तो तेव्हा अडॉप्ट होऊ शकतो जर सगळे एकत्रितरित्या एका प्लॅटफॉर्मवरती आले आणि त्यातून पहिलं प्राधान्य तुम्हाला मिळालं, जे स्टँडची टॅक्सी आहे. ॲटोमॅटिक हा कन्सर्न सॉल्व्ह होऊन जाईल. दुसऱ्या स्टँडच्या टॅक्सीला का तोपर्यंत प्राधान्य मिळणार नाही जोपर्यंत. लक्षात घ्या, एका स्टँडवरती समजा 10 गाडी आणि एका स्टँडवर 5 गाडी. इथल्या 10 गाड्या सगळ्या संपल्या, त्या 5च्या स्टँडवरती अजून ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली नाही. का नको त्या ह्या पॅसेंजरला तिकडची गाडी बोलत आली पाहिजे? टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून ॲटोमॅटिक शक्य आहे, राईट. पण त्याच्याकरता एक मनाचा मोठेपणा सगळ्यांनी पुढे आणला पाहिजे की जर कंपनी सगळ्यांच्या हिताचं काम करते, कंपनी तुमच्या भवितव्यासाठी पेन्शन योजनासुद्धा राबवते, तर तुमचं पुढे ना काम आहे, राईट. आणि ते कन्सेप्ट आम्ही समजून घेऊ, त्याच्या माध्यमातून जेही बेस्ट सोल्युशन काढता येईल, वी आर रेडी फॉर दॅट. Sir, now 3 months are remaining of 2025. So how you look at the business point? Most of the tourists comes on the October, November, December in Goa. दिस सीझन लेट मी टेल यू, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, राईट. म्हणजे ऑफलाईन टुरिझम ज्याला म्हणतो आपण, सीझन सोडून कॉर्पोरेट्स, माईस, इव्हेंट्स, इतर गोष्टी यांचं प्रमाण पहिल्यापेक्षा अराउंड 20% वाढलेलं आहे. आणि हा सीझन वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह. इट विल बी मोर दॅन 20 to 25% मोर दॅन द लास्ट सीझन. Thank you, sir. ओके.